नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आज के ताज़ा तरीन हालात। बुरहानपुर जिले की शाहपुर नगर पंचायत परिसर में वर्षों पुराने हरे भरे वृक्ष को रात्रि के समय काटकर उसकी जड़ों को भी जेसीबी से उखाड़ने के मामले को लेकर नगर के पार्षदों ने अपना आक्रोश जताया है। उन्होंने नगर पंचायत सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये वृक्ष हरा भरा था, इसको रात्रि के समय काट कर जला दिया गया। इसी के समीप पंचायत का भवन बना था, उसे भी तोड़ दिया गया। इस संबंध में सीएमओ जेपी से पूछा तो उन्होंने बताया वृक्ष काफी जर्जर था, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह हरा भरा था। इस संबंध में परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य तोड़ने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस पार्षद बंटू देशमुख, कैलाश रसेरकर, मुकेश बुनगाल, निर्दलीय पार्षद वामन राव ससाने उपस्थित थे। बुरहानपुर से मैनेजिंग एडिटर कमलेश महाजन, भारत की आवाज न्यूज। नहीं, अभी जानकारी मिली है तो हम उसके विरोध के लिए खड़े हैं। तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया कि पेड़ खोखला था। एक खोखला पेड़ नजर आ रहा है क्या आपके हिसाब से? क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ रहा है, वैसे पेड़ तो हरा था। तो इस पर आप आगे कार्रवाई, पटवारियों ने भी झूठी पंचनामा बनाया, ऐसा लगता है आपको? उसके हरे से लेकर तो वो जो उसकी भरपूर जो था जब जलाया गया था उसके सारे फुटेज हमारे पास है। अगर किसी प्रकार की जांच होती है तो वो मुझसे संपर्क करें, मेरे पास में उसके सारी डिटेल, उसके हरे होने का भी सबूत है और उसको अंदर से बिल्कुल मतलब अंदर से जलाया गया था, पेट्रोल केरोसिन डाल के, उसके भी सबूत है। ये पर्यावरण के नाम पे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे पंचायत। आगे लगता नहीं कि कोई हरा भरा करने का निर्णय लेगी, क्योंकि जो परिसर के पेड़ पौधे काट रहे थे इनसे यानी अपेक्षा नहीं कर सकते कि बाहर भी कुछ हरा भरा करेंगे। इनसे कोई अपेक्षा करने का कोई तात्पर्य नहीं। इन लोगों का सिर्फ मुद्दा है पैसे कमाने का। देखिए, झाड़ लगाना भी इनका इंटेंशन पैसे कमाने से है। ये उसमें भी कुछ ना कुछ गफले करने के लिए वो झाड़ लगा रहे, क्योंकि अगर किसी की मानसिकता पर्यावरण को बचाने की है तो 100 साल पुराने झाड़ को काटना ये किसी भी मानसिकता का उनकी परिचय दे रहा है। ये पेड़ संविधान 24 घंटे उसकी हिफाजत कर रहे हैं, हरा भरा पेड़ काट नहीं सकते। यदि किसने ऐसा काम किया तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलती है। अब जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये बहुत पुराना पेड़ था और हरा भरा पेड़ था, इसको काट दिया गया। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग तोड़ दी गई। कहाँ, किसने, किधर प्रस्ताव लिया, इसकी हमको जानकारी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी सीएमओ साहब की नहीं है, ये शाहपुर नगर की प्रॉपर्टी है, नगर पंचायत की प्रॉपर्टी है। हम जनप्रतिनिधि है, हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि तुम प्रस्ताव लिया कि नहीं लिया और काटा तो क्यों काटा, इस बात की हमको जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं। लोग हमको पूछेंगे ना, तुम वहाँ पर जनप्रतिनिधि होने के बाद में वहाँ पर तुम्हारे कोई पूछता नहीं हुआ, अपने मन मर्जी से काम करना। आप कहना चाहते हो तो मन मर्जी से काम करेगा तो एक ठीक नहीं होगा। ये सीएमओ साहब को मैं क्या बता देना चाहता हूँ। अनुमति लेने का काम सीएमओ का है और सीएमओ के पास में अधिकार है। अब जहाँ विकास की बात आती है वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पेड़ भी लगाती है और सर्वांगीण विकास में विकास रखती है। अभी आप लोग देखें, हम लोग वहाँ पर लगभग 3000 पेड़ हमने शिव टेकरी पर लगाए। कभी आपने कांग्रेसियों को पेड़ लगाते हुए देखा है? हमारे मुख्यमंत्री रोज एक पेड़ लगाते हैं। कभी आपने कांग्रेसियों के नेताओं को पेड़ लगाते हुए देखा है? मैंने तो आज तक कभी भी कांग्रेसियों के एक पेड़ लगाते हुए नहीं देखा। ये लोग किस नैतिक अधिकार से पेड़ लगाने की बातें करते हैं? और पेड़ तो वहाँ सूख रहा था और हम वो पेड़ को वहाँ, यदि एक पेड़ कटा है, वो भी सूखा पेड़ कटा है, वो पेड़ तो सूख गया था। हम वहाँ पर जो शेड है उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। वहाँ पे नए जो इन कांग्रेसियों की परिषद रहते हुए वहाँ पर तो कोई विकास के काम नहीं हुए। हम लोग वहाँ पर एक्सटेंशन करके वहाँ पर परिषद के हाल को, परिषद के परिसर को और खूबसूरत बनाकर लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उस चीज को वहाँ पर वो किया है। और तो अभी आप देख रहे थे भारत की आवाज पर आज की ताजा तरीन खबरों के लिए बनी हुई है भारत की आवाज के साथ। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज, हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज।
और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।